भाग 2। शिवाजी महाराज अपने साथी तानाजी, सूर्याजी मालुसरे के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। वे एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे थे। शिकार के दौरान तानाजी से एक छोटी सी गलती हो गई और वे हार गए। तब शिवाजी ने कहा, तानाजी, अगर आप थोड़ा संयम रखते तो। अंत तक लड़ना हो तो बुद्धि और शक्ति का सही उपयोग करना होता है। हमारे ऊपर स्वराज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दुश्मन मौका नहीं देता, सीधे गर्दन उड़ाता है। केवल बलिदान नहीं देना, बल्कि दुश्मन को नष्ट कर स्वराज्य खड़ा करना है। शिवाजी के प्रेरणादायक शब्दों से वहां मौजूद सभी बच्चों में उत्साह भर गया। वे सभी बच्चे एक से बढ़कर एक थे। राजे ने खास चुनकर इन्हें चुना था। कोई धनुर्विद्या में निपुण था, कोई दांड पट्टा चलाने में, तो कोई भाला फेंकने में माहिर था। शिवाजी ने सभी को सभी कला सीखने को कहा था। अब तक शिवाजी जो कुछ भी सीखे थे, वे सभी साथी सैनिकों को सिखा रहे थे। शिवाजी में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे, जिनसे वे माव्याना अच्छी तरह समझकर संगठित कर रहे थे। स्वराज्य की स्थापना का सपना शिवाजी और जिजाऊ ने लक्ष्य में बदल दिया था। शिवाजी किसी की चाकरी करना पसंद नहीं करते थे। एक साथी ने उनसे कहा था कि दांड पट्टा सिखाओ। तब शिवाजी बोले, दांड पट्टा कोई भी चला सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कुचला चलाने की कला है, जो स्वराज्य के काम आएगी। तुम्हें जिस किले की जरूरत है, उसकी अच्छी तरह जांच कर नक्शे बनाओगे, जिससे हमारे सैनिकों की हानि बचाई जा सकेगी। बातचीत के दौरान एक मजबूत जवान लड़का हाथ में 4 सुवर्ण नकड़े लिए, बंडी पहने, मटमैले सफेद धोती पर रक्त के दाग और कमर पर खंजर लिए शिवाजी की ओर देखते हुए आया। शिवाजी की छवि देख वह वहीं ठिठक गया। शिवाजी की आवाज सुनकर वह सुध गया। राजे, मैं रामोशी दौलतराव हूं, उसने अपने हाथ में रखे कड़े दिखाते हुए कहा। मां साहेब ने मारे हुए 15 लांडगे की पूंछ दिखाने पर ये सुवर्णकड़े और सिक्के दिए। 15 पूंछ? तुम अकेले? हाँ महाराज। नई नई चालों से जाल बिछाकर शिकार करना मेरा शौक है। आपकी बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी। मां साहेब के आदेश से आपसे मिलने आया हूं। शिवाजी ने मां साहेब का संकेत समझा कि उसे स्वराज्य में शामिल किया जाएगा। कौन कौन से हथियार चलाते हो? भाला, खंजर, तलवार, दांड पट्टा और धनुष बाण। मैं वेश बदलकर वासुदेव या जोगत्या बनकर गांव गांव घूम सकता हूं, अपना गुजारा कर सकता हूं। साथ ही पशु पक्षियों की आवाजों की हूबहू नकल कर शिकार करता हूं। शिवाजी आश्चर्य से दौलतराव को देखते रहे। दौलतराव ने पशु पक्षियों की हूबहू नकल की और राणोजी आपा की नकल भी की। दौलतराव की यह अद्भुत कला देखकर शिवाजी को विश्वास हो गया कि यह स्वराज्य के लिए अनमोल रत्न है, जैसे तीसरी आंख। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजे ने कहा, हम मराठा राज्य, अपने लोगों के लिए स्वराज्य स्थापित करेंगे। यह राज्य आम जनता का होगा, जिसमें कमजोरों पर अन्याय नहीं होगा, और बाहरी शत्रुओं से हमारी भूमि और जनता की रक्षा करेंगे। ये सारे साथी इस काम में साथ देंगे। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हमारे साथी बन सकते हो। बिना देर किए दौलतराव ने कहा, राजे, इस वक्त से यह शरीर और प्राण आपके लिए समर्पित हैं। मैं वचन देता हूँ। शिवाजी बोले, आज से तुम स्वराज्य की गाड़ी के सारथी हो। दौलतराव ने पूछा, राजे, आप शाहजी राजे के पुत्र होकर अपने साथियों को जंगल में हथियार की शिक्षा क्यों देते हो? उनकी बुद्धि और गुण शिवाजी को पहले ही पता चल चुके थे, पर उनके तेज दिमाग का परिचय उन्हें तभी मिला जब उनके साथी ने झाड़ी से आने का इशारा दिया। सभी ने हथियार छुपा लिए थे, क्योंकि दौलतराव ने हथियार की शिक्षा के दौरान उन्हें देखा नहीं था। तुम्हें कैसे पता? आते समय तलवार घिसने की आवाज सुनी। जैसे ही आना शुरू किया, तुम्हें कोयल की आवाज में इशारा सुना। इस मौसम में कोयल नहीं होती। झाड़ी के नीचे तलवार की हत्था भी दिखाई दी। जय शिवराय।